लोग प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6 को हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। देखिए सबसे पहले 1.5 मीटर एक लड़का है, ठीक है। तो पहले बना लेते हैं, यहाँ से मान लेते हैं कि यहाँ पे एक लड़का है इस तरह से, जो कितना मीटर है 1.5 मीटर, ठीक है। 1.5 मीटर एक लड़का है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये तो ज़मीन होगा, इस ज़मीन में क्या होगा, ये लड़का खड़ा होगा, ठीक है। तो 1.5 मीटर एक लड़का है, इस तरह से बना दिए। तो 1.5 मीटर एक लड़का है जो 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो इसके बगल में क्या है, एक ऊंचा भवन है। क्या है, एक ऊंचा भवन है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऊंचा भवन है, उससे दूरी कुछ दूरी पे खड़ा है। तो ये क्या हो गया कि एक भवन है और इस भवन कितना में और कितना बोल रखा है यहाँ से, तो बोल रखा है कितना मीटर ऊंचा भवन है, तो 30 मीटर। कितना मीटर, तो 30 मीटर ऊंचा एक भवन से कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। तो फिर से पढ़ते देखिए, लिखा है कि 1.5 मीटर लंबा, तो 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है जो 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो 30 मीटर ऊंचा भवन मान लिए ये है, अब 30 मीटर ऊंचा भवन ये है, उससे कुछ दूरी पर खड़ा है, ठीक है। तो कुछ दूरी पर खड़ा है, वो पता नहीं कितना दूरी पर खड़ा है। तो यहाँ से जो भवन है, इस भवन से कुछ बिंदु मतलब कुछ दूरी पर खड़ा है। आगे लिखा है जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये लड़का जो था, ये लड़का जो है यहाँ से क्या करेगा, ये अब ऊंचे मतलब जो भवन है उसकी ओर जा रहा है। यहाँ से ये जो भवन, यहाँ पे भवन है ना, अभी लड़का यहाँ पे था, अभी लड़का क्या करता है, यहाँ से भवन की ओर जाता है। तब लिखा है तब उसकी आँखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कि देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो लड़का यहाँ पे था अभी, ठीक है, अभी लड़का क्या करेगा, भवन की ओर जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला कि यदि भवन की ओर जाता है ना, तब इसके आँख से जो उन्नयन कोण होता है, उन्नयन कोण का मतलब भवन के शिखर को देख रहा होगा, तभी तो उन्नयन कोण बन रहा है ना। तो अवनमन कोण का मतलब क्या, तो नीचे बनता है ना। तो नीचे यहाँ पे नहीं बन रहा है, कहाँ बन रहा है, ऊपर की ओर। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन बोल रखा है उन्नयन कोण। तो यहाँ पे बोला क्या कि जो लड़का है जब ये भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से, कहाँ से, आंख से जो उन्नयन कोण है 30 से 60 डिग्री हो जाता है। तो मान लिए यहाँ पे जो लड़का है, इसका आंख से जो यहाँ पे उन्नयन कोण पहले कितना बन रहा था, तो पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको हमको क्षैतिज रेखा यहाँ पे मान के चलना पड़ेगा, ये वाला, इसी के यहाँ पे समांतर क्या करना पड़ेगा, क्षैतिज रेखा मान के चलना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एंगल बनेगा तो इसके आंख से बनेगा ना, यहाँ पे इसका पैर से थोड़ी ना बनेगा। तो यहाँ पे एक क्षैतिज रेखा मान के चलेंगे। तो अभी मान लिए कि इसके समांतर एक लाइन यहाँ पे मान लिए, अभी जो लाइन है, इस लाइन और इसके आंखों के साथ यहाँ पे एंगल कितना बन रहा था, अभी कितना बन रहा था, तो यहाँ पे 30 डिग्री, कितना एंगल बन रहा था, 30 डिग्री। अब बोला क्या कि जैसे ये लड़का आगे आया, तो मान लिए ये लड़का जो यहाँ पे आ गया, ठीक है, इस बिंदु पे आ गया। अब आ गया तो क्या हुआ कि अभी तो ये 30 डिग्री बना रहा था, लेकिन इसके आंखों से जो अब इसका उन्नयन कोण है दोस्त, वो कितना हो गया यहाँ से, तो उन्नयन कोण अब यहाँ से हो गया 60 डिग्री। कितना हो गया, 60 डिग्री। यानी कि अब यहाँ से कितना एंगल बनाने लगा, ये 60 डिग्री बनाने लगा। तो फिगर आपको समझ में आ गया ना, तो बोलते क्वेश्चन का चुटकी में हल हो जाएगा। तो बस आपको फिगर को समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो एक बार से फिर से लास्ट बार बता देते हैं, ठीक है, और आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। लिखा है बताइए कि भवन की ओर वह कितनी दूरी चल कर गया। यानी बताना है क्या, पहले लड़का यहाँ पे था, तो भवन की कितना दूरी चल के गया, तो यहाँ पे यही इतना ही चल गया ना। तो यहाँ पे मान लेते हैं इसको कितना दूरी चल के गया, ये x दूरी चल के गया है ना। तो यही हमको निकाल के दिखाना है। तो कैसे निकालेंगे बताइए। तो यहाँ पे और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आता भी है, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या बोला कि एक लड़का है ना। देखिए यहाँ पे फिर से एक फिगर बनाते हैं। जैसे सबसे पहले बोला कि 1.5 मीटर एक लड़का है, ठीक है। तो 1.5 मीटर लड़का है, जो मान के चलिए ये कहाँ पे होगा, ये ज़मीन पे होगा इसी तरह, ठीक है। तो यहाँ से 1.5 मीटर एक लड़का है, जो इसके आगे एक क्या लगा है, एक भवन है, ठीक है। इस भवन यानी कितना मीटर ऊंचा भवन है, तो 30 मीटर ऊंचा भवन। कितना मीटर, तो 30 मीटर ऊंचा एक भवन है, उसको क्या कर रहा है, ये बंदा देख रहा है ना। ये बंदा क्या कर रहा है, उसके आगे 30 मीटर ऊंचा एक भवन है, उसको ही देख रहा है, ओके। अब फिर क्या बोला कि यहाँ पे आगे क्वेश्चन में बोला कि जैसे ये जो लड़का है, यहाँ पे जो लड़का खड़ा था अभी, जैसे ही लड़का भवन की ओर जाता है ना, जैसे ही लड़का भवन की ओर जाता है यानी इधर आगे की ओर जाता है, तब क्या होता है कि यहाँ से इसका आंखों का जो उन्नयन कोण है वो 30 से 60 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए पहले कितना एंगल बोला कि 30 से 60 हो गया। तो पहले इसके आंखों के साथ जो एंगल था वो कितना बन रहा था, तो यहाँ पे इसके आंखों के साथ एंगल जो था यहाँ पे कितना बन रहा था, 30 डिग्री। लेकिन अब यहाँ से लड़का भवन की ओर आगे चल के गया ना, तो मान लिया यहाँ पे आ गया, और जब यहाँ पे आए तो इसके साथ जो एंगल है दोस्त वो कितना बनने लगा, यहाँ से 60 डिग्री। कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो आपको ध्यान देना किसको 60 मानना है, किसको 30 मानना है। तो यहाँ पे
क्या बोला कि 30 से 60 हो गया। तो पहले बंदा 30 डिग्री एंगल बना रहा था, अब यहाँ से आगे आ गया, क्या होगा यहाँ से क्या होगा कि 60 डिग्री बनाएगा। और आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे आप कभी दूर में रहते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे ना तो यानी थोड़ा सा कम उठाना पड़ता है माथा को, ठीक है। आप पूरा सामने चल जाएंगे तो ऐसे करना पड़ता है ना, यानी कि ज़्यादा माथा को उठाएंगे तो एंगल भी ज़्यादा बनेगा। और यदि दूर में रहते हैं तो दूर में रहने से क्या होगा कि एंगल थोड़ा क्या होता है कम बनता है, ठीक है। तो अभी दूर में था तो इसीलिए 30 डिग्री एंगल बन रहा था, और जैसे ही आगे आया तो आगे कितना डिग्री एंगल बनने लगा, 60 डिग्री एंगल बनने लगा। तो यहाँ पे क्या बोला क्वेश्चन में कि बोला कि ये जो बंदा है यहाँ था, यहाँ से यहाँ आ गया तो कितना आगे चल कर गया, यानी इसका मान निकालना है। तो मान लीजिए इसको x और इसी x का आपको मान निकाल के दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ से ये लड़का यहाँ पे आ गया, ये लड़का यहाँ पे आ गया ना। अब यहाँ से कितना दूरी चल के गया, तो फॉर एग्जाम्पल x। अब यहाँ से इस x का मान आपको किसी भी तरह निकाल के दिखाना है, ठीक है। और आपको यहाँ से ध्यान देना है कि हम इस लाइन को क्यों माने, यहाँ पे जो डॉटेड लाइन था उस लाइन को क्यों माने, क्योंकि इसलिए माने क्योंकि यहाँ पे इसके आंख के द्वारा एंगल बनेगा, यहाँ पे इस आंख के द्वारा ही इसका एंगल बनेगा ना। आंख से ही मान के चलेंगे, क्या इसका पैरावस एंगल बनेगा, नहीं ना। तो यहाँ पे आंख से बनेगा, इसीलिए हम इसकी जो भूमि रहता है उसके समांतर एक लाइन एज्यूम कर लिए, और उसी लाइन के मान लिए यहाँ से कितना कि इसके साथ एंगल 30 बनाएगा इस भूमि के साथ, और यहाँ पे कितना बनाएगा ये 60 बनाएगा। ओके, तो अब यहाँ से देखिए आपको यहाँ पे इस x का मान हम लोग कैसे निकालते हैं। तो किसी भी तरह थुर थार के कोनों हमको इस x का मान निकालना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे मान लेते हैं। तो मान लिए यहाँ से इसको हम लोग a, कितना मान लिए a, इस पॉइंट को यहाँ से मान लेते हैं कितना b, और यहाँ पे एंगल कितना बनाता होगा 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री बनाता होगा, तो 90 डिग्री इसलिए बनाता होगा क्योंकि कभी भी कोई भी चीज़ रहेगा आपको 90 डिग्री मान के ही चलना है, 90 डिग्री मान के ही चलना पड़ेगा। तो ई बी हो गया, और यहाँ से इस पॉइंट को मान लेते हैं कितना सी, है ना। और यहाँ पे जो पॉइंट है ई कितना बनेगा डी, और इस पॉइंट को कितना मान लेते हैं यहाँ से ई, कितना मान लेंगे ई, और ई वाला जो पॉइंट है वो क्या बनेगा एफ। ओके, तो ई एफ बन गया। अब यहाँ से आपको इस एक्स का मान निकालना है। तो आपको यहाँ से ध्यान देना पड़ेगा कि जो क्वेश्चंस है यहाँ पे x का मान कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे आपको 2 ठो ट्रायंगल लेके चलना पड़ेगा, और दोनों ट्रायंगल में कुछ रिलेशन ढूंढ के हमको इस x का मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इतना दूरी x है, यहाँ पे हम लोग इसको मान लेते हैं दोस्त y, क्या मान लेते हैं y, और नहीं भी मानेंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे इसको हम लोग x माने थे, इसी x को निकालना है ना, इस x को निकालना है, x को निकालना है, ठीक है। तो यही आपको ध्यान देना है। तो इस x को आपको निकालना है। तो यहाँ से मान लिए इतना दूरी हो क्या है y। तो यहाँ पे आप गौर करके देखेंगे इस ट्रायंगल में 2 ठो ट्रायंगल बन रहा है, कितना 2 ठो ट्रायंगल बन रहा है। ये जो फिगर में कितना ट्रायंगल बन रहा है 2। कौन कौन बन रहा है देखिए, सबसे पहले यहाँ पे छुटकू देख लीजिए ए बी डी, एक पहला समकोण त्रिभुज नहीं बना, कौन सा ए बी डी पहला समकोण त्रिभुज, और दूसरा समकोण त्रिभुज बन रहा है ए बी सी, यानी एक बड़ा वाला ए बी सी बड़ा वाला समकोण त्रिभुज, और एक छोटा बन रहा है ए बी डी। तो 2 ठो समकोण त्रिभुज बना, और उन दोनों समकोण त्रिभुज में हम लोग चलेंगे, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि क्या कर लेंगे, यहाँ से हम इस x का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 बाय 1 दोनों पे चलेंगे और निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले कि यहाँ पे हम ए बी का यूज होगा ज़्यादा, है ना। इस ए बी का मान हमको चाहिए। तो ए बी देखिए पूरा कितना दे रखा है, यहाँ से पूरा दे रखा है कितना ए, है ना, पूरा कितना दे रखा है ए ही दे रखा है ना। तो जब पूरा ए है, ए का वैल्यू कितना दे रखा है 30, ए का वैल्यू 30। तो हमको इस ए बी को निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो यदि इस ए बी को निकालना है तो इस ए में से यदि बी को माइनस कर दे तो मेरा ई नहीं आ जाएगा। जैसे पूरा ए है ना, इस ए में से यदि इस बी को माइनस कर दे तो ए भी नहीं आएगा, तो आ जाएगा। तो यहाँ पे पूरा दे रखा है 30, ठीक है, और यहाँ से बी का वैल्यू कितना है, तो देखिए जब ई 1.5 मीटर है यहाँ पे, तो यहाँ भी कितना होगा 1.5 मीटर, क्योंकि जो लाइन हम समांतर माने इसी का ना। तो जब ये 1.5 यहाँ पे है तो ये बंदा यहाँ पे भी आएगा, तो कितना रहेगा 1.5। तो यहाँ से 1.5 मीटर ही भी हो गया हुआ। तो जब ई 1.5 तो इधर भी कितना हो 1.5। तो यहाँ से इस ए बी का मान कितना होगा, तो इस ए बी का मान बता देंगे सर पूरा तो 30 है, तो 1.5 यदि हटा देंगे तो यदि पूरा 30 है, ए ई का वैल्यू पूरा 30 है, यदि इस बी को हटा देते तो यहाँ पे कितना बनेगा, तो यहाँ पे बनेगा कितना 28.5। इतना का जो वैल्यू कितना आएगा 28.5 मीटर, है ना। तो इस ए बी का मान कितना आ जाएगा 28.5। क्यों, क्योंकि पूरा तो वैल्यू 30 दिया है, 30 में से इस बी को घटाएंगे 1.5 मीटर को, कितना आएगा 28.5 मीटर आएगा। तो अब यहाँ से हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे निकालना क्या है आपको, तो निकालना क्या है, तो निकालना था यहाँ से कि जो बंदा था वो कितना दूरी चल के गया ना, उसी को निकालना है। तो निकालना था कि भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से लिखते क्या कि माना, क्या लिखते हैं
माना, है ना। क्या मान लेते हैं कि सबसे पहले माना कि यहाँ से कौन सा था, डी था ना, तो इस डी का वैल्यू क्या मान लेते हैं हम लोग, डीसी है ना, तो इस डीसी का वैल्यू मान लेते हैं कितना, एक्स। ये जो डीसी है यही डीसी है ना, ये इतना ही दूरी चल कर गया ना, यहाँ पे था और यहाँ तक चला गया, तो इस दूरी को कितना मान लिए हम लोग, एक्स, ठीक है। और यहाँ से जो बीडी था उसको हम लोग मान लिए वाई, तो यहाँ से लिख लेते हैं बीडी इक्वल टू वाई, यानी निकालना है आपको एक्स, इस पे ध्यान देना। तो बीडी इक्वल टू वाई, तो इस बीडी को वाई मान लिए और यहाँ से कुछ दे रखा है तो ए बी का वैल्यू, है ना। तो ए बी का वैल्यू आपको यदि निकालना रहे तो ए बी का वैल्यू कैसे निकालें कि जो ए ई था, क्या था, ए ई, है ना, जो बड़ा वाला ए ई था उसमें हम लोग क्या किए, इस बी को माइनस कर दिए। तो ए बी का वैल्यू क्या होगा, ए ई माइनस क्या, ए ई माइनस बी, ए ई माइनस बी। तो यहाँ से ए ई का वैल्यू 30 था, में से बी का वैल्यू 1.5 माइनस कर दिए, तो इसका वैल्यू आ गया कितना, 28.5 मीटर, इतना आ गया। तो अब यहाँ से इसको हम लोग हल कर लेते हैं। तो अब यहाँ से चलेंगे, देखिए दो ठो ट्रायंगल बन रहा है, सबसे पहले बड़का वाला चलते हैं ए बी सी में, है ना। तो चलते हुए यहाँ से समकोण त्रिभुज ए बी सी में, यानी सबसे बड़ा वाला हम चल रहे हैं, ठीक है। बड़े वाले समकोण त्रिभुज कौन सा, ए बी सी में। तो ए बी सी में चल रहे हैं, तो आपको यहाँ से क्या निकालना है, तो इस यहाँ पे देखिए इसमें और इसमें रिलेशन ढूंढना है आपको, इसमें और इसमें। तो ई वाला क्या बनेगा, आधार बनेगा, और ई क्या बनेगा यहाँ से, लंब, है ना। यहाँ से क्या बनेगा, आधार, और ई क्या बनेगा, लंब, क्योंकि एक्स वाई सबको माने हैं। तो यहाँ पे आधार बन रहा है और ये वाला क्या बन रहा है, लंब। तो लंब आधार में रिलेशन किस में होता है, तो होता है टेन में। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेके चलेंगे, टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे तो होता है लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार। तो यहाँ से दोस्त टेन है तो टेन का टेन रहेगा, है ना, टेन का टेन, और थीटा, इस थीटा का मान आपको कितना लेंगे बताइए। तो यहाँ से तो बड़ा वाला ट्रायंगल में चल रहा है ना, ए बी सी में, है ना। तो यहाँ से देख रहे हैं बड़ा वाला ट्रायंगल में कितना एंगल बन रहा है, तो 30 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पे कितना लेंगे हम लोग, 10 30 इक्वल टू लंब। तो लंब का वैल्यू यहाँ से कितना होगा, तो यही लंब बनेगा ना इस ट्रायंगल में ए बी सी में। तो लंब कौन बनेगा यहाँ से, तो कौन बनेगा, ए बी। तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम लोग, ए बी अपॉन जो आधार है, इस आधार कौन बनेगा यहाँ से, पूरा बड़ा वाला बी सी, क्योंकि बड़ा वाला ट्रायंगल लिए तो आधार बनेगा बी सी। तो यहाँ पे क्या होगा, बी सी, और यहाँ पे देखिए आप वैल्यू उठाते हैं तो 10 30 का मान 1/√3 इक्वल टू ए बी। अब इस ए बी का मान जान रहे हम लोग, अभी निकाले थे ए बी का वैल्यू 28.5 अपॉन बी सी। अब इस बी सी का मान कितना है, तो बी सी का मान कितना है दोस्त, लिख लेते हैं यहाँ से, आप लिखना चाहें तो इस बी सी का भी मान आप लिख सकते हैं। तो बी सी इक्वल टू, या फिर यहीं पे लिख देते हैं ना, बी सी इक्वल टू एक्स प्लस क्या होगा, वाई, ठीक है। तो इस बी सी का वैल्यू कितना लिखेंगे, एक्स प्लस वाई। इस बी सी का वैल्यू एक्स और वाई है ना, तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब यहाँ से आप 1 को एक्स प्लस वाई से गुना करेंगे तो एक्स प्लस वाई रह जाएगा, इक्वल टू इसको इससे करेंगे कितना हो जाएगा, 28.5√3, इतना आ गया। और इसको मान लेंगे क्या आप, समीकरण 1, ठीक है, क्योंकि आगे यूज होगा इसीलिए इसको मान लें समीकरण 1, है ना। अब देखिए अब आगे यहाँ से कैसे हल करेंगे, तो अब एक ट्रायंगल में चल रही है, अब हम लोग चलते हैं पुनः, क्या लिखेंगे, पुनः। अब पुनः कौन सा ट्रायंगल में चलेंगे, तो अभी छुटकू ट्रायंगल ए बी डी में, है ना। तो अब लिखते हैं पुनः समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में। अब छोट कॉलम चल रहे हैं ए बी डी में। अब जब ए बी डी में यहाँ से चलेंगे तो क्या होगा बताइए, तो यहाँ से हम लोग लेके चलेंगे फिर से क्या, तो फिर से लेके चलेंगे दोस्त, यहाँ पे इसको y माने हैं, दैट मीन्स ये आधार है और ये क्या है, लंब, है ना। तो यहाँ पे आधार और लंब है, तो यहाँ पे लेके चलना, यानी लंब आधार एक ही बात है। तो यहाँ से लेके चलेंगे हम लोग क्या, 10, क्यों, क्योंकि लंब आधार में रिलेशन किस में होता है, 10 में। तो 10 थीटा इक्वल टू फिर से लिखेंगे कितना, कि लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार, ओके। तो यहाँ से 10 थीटा, तो 10 का 10, अब इस थीटा का मान आप रखेंगे कितना, 60 डिग्री। तो यहाँ पे छोटका वाला ट्रायंगल में चल रहा है ना, तो यहाँ पे एंगल 60 इक्वल टू लंब। तो इस लंब का वैल्यू कितना है, 28.5। अरे यार ये लंब यही बनेगा 28.5 अपॉन आधार। तो आधार कौन बनेगा यहाँ से, बी डी वाई बनेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, वाई। तो इसको डायरेक्ट बना दिए, तो यहाँ से 10 60 का मान √3 इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा, 28.5 बटे वाई, और नीचे कुछ नहीं है तो 1। तो यहाँ से इसको हल कर लेंगे तो √3 इंटू वाई कितना होगा, √3 इंटू वाई इज इक्वल टू 1 इंटू 28.5, तो कितना होगा 28.5। तो यहाँ से ये वाई का मान आप निकाल लीजिए, तो वाई का मान यहाँ से कितना आएगा, इस वाई का मान निकालेंगे तो √3 नीचे, तो 28.5 बटे कितना आएगा दोस्त, √3, है ना। इतना क्या आ गया, मीटर, है ना। तो इतना मीटर आ गया, ये भी मीटर में ही होगा। तो ये वाला इतना मीटर आ गया। अब क्या करेंगे, हमको किसी भी तरह
क्या निकालना, इस x को निकालना। तो x को निकालने के लिए यहाँ से आपको दो रिलेशन मिल गया, y और यहाँ पे क्या करेंगे, जो ई रिलेशन है रियल रिलेशन है, तो y का वैल्यू हम लोग समीकरण 1 में पुट कर देंगे और इस x का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, समीकरण 1 में y का मान रखने पर है ना, समीकरण 1 में, इस समीकरण 1 में y का मान रखने पर। तो समीकरण 1 कौन था दोस्त, x प्लस वाई इक्वल टू कितना था 28.5√3, यही था। अब यहाँ से आपको क्या करना है, इस x का x रहेगा प्लस y, तो y का वैल्यू रख देंगे यहाँ से कितना 28.5 बटे में कितना √3 इक्वल टू 28.5√3, यही बनेगा। अब यहाँ से आपको क्या करना है, इस x का मान निकालना है ना, यहाँ पे बस y का मान इतना रख दिए, y का मान यही लाए थे ना, इसका वैल्यू इतना रख दिए। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालना इक्वल टू, यहाँ से क्या रहेगा, तो इधर है 28.5√3 और इधर इसको इधर ले जाते हैं, क्या होगा माइनस 28.5 बटे कितना होगा √3, यही बनेगा ना, है ना, समझ में है ना, x का x रह गया। अब इसको इधर ले जाए तो 28.5√3 और इसको इधर आए तो 28.5 बटे √3। अब इसके कुछ नहीं तो कितना है 1, तो यहाँ से अब x इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 1 और √3 का एलसीएम कितना आएगा दोस्त, तो √3 आएगा। अब यहाँ से 1 को, यहाँ से √3 को 1 से भाग करेंगे तो √3 बार में जाएगा, तो ये √3 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये √3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको पूरा को, इस पूरा को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि 1 और √3 है तो √3 एलसीएम आया। अब यहाँ से √3 को 1 से भाग करेंगे तो √3 बार में जाएगा, और √3 बार में जाएगा तो √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जब इतना को हम लोग यानी 28.5√3 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे देखिए √3 और √3 कितना हो जाएगा कि √3 गुना होगा 3 नहीं होगा, तो 28.5 इंटू कितना होगा यहाँ से 3, तो यहाँ से कितना आएगा दोस्त 28.5 और गुना कितना होगा यहाँ से 3 कितना हो जाएगा 3, ओके। या फिर आप इसको डायरेक्ट गुना करके ले सकते हैं, 28.5 इंटू 3, इसको 3 बार गुना करेंगे कितना होगा 15 का 5 1 और यहाँ से आ जाएगा 24 1 25 के 5 2 6 और 2 कितना आएगा 8, यही आएगा ना। आप अच्छे से गुना कर लीजिए, तो यहाँ पे कितना आएगा, इन दोनों गुना करेंगे इसका वैल्यू आ जाएगा कितना कि आ जाएगा यहाँ से 85.5 और माइनस किसको करेंगे यहाँ से, तो माइनस करेंगे इसी को, किसको, तो यानी 28.5 को, तो या फिर 28.5 को आप यहाँ से माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ से √3 एक बार में जाएगा तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 28.5 आ गया। तो यहाँ से आप इस x का मान आप लिख सकते हैं, तो यहाँ पे कितना है 85.5 माइनस 28.5, तो यदि 85.5 में से 28.5 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा दोस्त, ये तो 0, यहाँ पे कितना आएगा 7 और यहाँ से कितना आ जाएगा 7 में 2 कितना आ गया 5, ठीक है। तो यहाँ से ऊपर में कितना आ गया 57/√3, यानी इस x का मान 57/√3 आ गया। और यहाँ पे यदि x को आप ऊपर भेजना चाहें तो कर सकते हैं, क्या, ऊपर में √3 और नीचे √3 को गुना करना है ना, दैट मीन्स हर का परिमेयकरण। तो यहाँ से इस x का मान आप निकाल सकते हैं, तो कितना होगा ऊपर 57√3 और यहाँ पे कितना √3 इंटू √3 कितना बनेगा √3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट कट जाएगा इक्वल टू यहाँ पे कितना गया 57√3 और नीचे कितना बच गया दोस्त 3, तो ये कट जाएगा कितना बार में, तो 1 और यहाँ से कितना 9 बार में, तो यहाँ से कितना आ गया, इस x का मान निकल गया 19√3 मीटर, है ना। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो लड़का था कितना देरी चल के गया था, तो चल के गया था यहाँ से कितना 19√3 मीटर।